तू भी ना। ये किस गवार को पत्नी बनाकर ले आया है? ये एक कॉर्पोरेट पार्टी है और सिमरन वहां ऐसे जाएगी तो मेरी नाक ही कट जाएगी। लोग क्या कहेंगे कि बहू से ज्यादा तो सास मॉडर्न लग रही है। समीर, इसे थोड़ी तो मॉडर्न ड्रेस दिला दे और सही से रहने का तरीका सिखा दे, नहीं तो ये इस घर में नहीं रह पाएगी। सरला जी ने है दृष्टि से अपनी बहू को देखकर मुंह बनाया। मम्मी, सिमरन तो कितनी अच्छी लग रही है। लाल अनारकली सूट में खिल रही है। ऊपर से लंबे लहराते बाल उसके गजब का कहर ढा रहे हैं। इसकी इसी सुंदरता और सादगी पर तो मैं फिदा हो गया था, और अब इसे ही बदल दूं तो ठीक नहीं होगा। मेरी पत्नी सबसे अलग है और मुझे इसे पार्टी में ले जाते हुए कोई शर्मिंदगी महसूस नहीं हो रही है। अपने बेटे समीर का जवाब सुनकर सल्ला जी चुप हो गई। जब पति ही पत्नी की तरफ बोले तो किसी दूसरे की हिम्मत नहीं है कि वह कुछ कहे। पूरे रास्ते सरला जी चुप बैठी रही और मन ही मन सोचती रही कि इसने मेरी बात नहीं मानी और इस गवार से शादी कर ली। शर्मा जी की बेटी रानी से शादी करता तो वह हमारे साथ उठने बैठने लायक होती। इसके साथ जाने से तो मुझे शर्म आती है। यहाँ तो आज हमारी नाक कटवा देगी। समीर ने तो मेरी बात नहीं मानी, लेकिन अपने छोटे बेटे अनिल के लिए तो मैं रानी जैसी ही बहू लाऊंगी। अरे, रानी जैसी ही क्यों, रानी को ही ले आऊंगी। घर भी अच्छा है, पैसे वाली भी है और मुझे बहुत ही पसंद है। मन ही मन खुश होती रही और उन्होंने सिमरन से थोड़ी भी बात नहीं की। उनके हिसाब से सिमरन अनारकली सूट में गांव की लग रही थी। सब पार्टी में पहुंच गए। समीर सिमरन का हाथ पकड़कर अंदर गया। सिमरन को देखकर सबके मुंह से वाह वाह निकल रहा था। सभी शादीशुदा जोड़े को शुभकामनाएं और आशीर्वाद दे रहे थे। समीर को बिजनेस में बहुत बड़ी सफलता मिली थी, इसलिए सरला जी ने पार्टी रखी थी। वो खुद महंगा गाउन पहनकर आई थी, तो उन्हें अपनी बहू सामान्य सी लग रही थी। जब पार्टी में सिमरन के सूट और उसकी तारीफ हो रही थी, तो सरला जी से यह बात बर्दाश्त नहीं हो रही थी। थोड़ी देर में मॉडर्न कपड़ों में रानी अपने पापा के साथ आ गई, तो सरला जी ने शर्मा जी की सहमति ली और अनिल के साथ रानी की सगाई की घोषणा कर दी। पूरा हॉल तालियों से गड़गड़ाहट से गूंज उठा। घर आकर अनिल ने कहा, मम्मी, यो अचानक रानी से मेरी सगाई क्यों करवा रही हैं? पहले हम एक दूसरे को जान तो ले। हमने तो अभी तक सिर्फ बिजनेस की बातें की हैं, कभी घर परिवार और रिश्तों की कोई बात नहीं की है। ये सुनकर सरला जी ने अनिल को चुप करवा दिया और कड़कती आवाज में बोली कि मैं नहीं चाहती कि तू भी समीर की जैसी कोई गवार लड़की घर में उठाकर ले आए। मुझे मेरे बराबर स्टेटस वाली बहू चाहिए, जो मेरे साथ किटी पार्टी और बाहर उठ बैठ सके। अनिल अपनी मम्मी की बात का विरोध नहीं कर पाता है और उसकी सगाई तय कर दी गई। सरला जी ने रानी को अपनी बहू के रूप में देखने के लिए बहुत उत्साहित थी। अगली सुबह नाश्ते की टेबल पर सरला जी चिल्लाकर बोली, तुझे थोड़ी भी अकल नहीं है? हम नाश्ते में ब्रेड और बटर खाते हैं और तूने ये घी के पराठे और आलू की सब्जी बना दी है। समीर इसे छुएगा भी नहीं, इतना घी हमें नुकसान करेगा। और सिमरन चुपचाप वही खड़ी सरला जी की बातें सुन रही थी। तभी अंदर से समीर आकर बोलता है, मम्मी, सिमरन को मैंने ही पराठे खाने को बोला था। रोज ब्रेड बटर खाकर ऊब सा गया हूँ। आपको ऑफिस जाने की जल्दी होती है तो आपको समय नहीं मिलता है, इसलिए मैंने ही सिमरन को कहा कि मुझे यह खाना है, तो उसने बना दिया। वैसे आप चाहे तो ब्रेड बटर भी खा सकती हैं, फ्रिज में रखा हुआ है। सरला जी कुछ नहीं बोली। उन्हें भी पराठे खाकर अच्छा लग रहा था, पर वह बार बार सिमरन का अपमान कर रही थी और उसे नीचा दिखाने में उन्हें मजा आता था। समीर एक उच्च मध्यम वर्गीय परिवार का बड़ा बेटा था और अपनी माँ सरला जी के साथ कपड़ों का बिजनेस करता है। समीर के पापा के बाद उन्होंने रसोई और घर छोड़कर अपने बिजनेस पर ही पूरा ध्यान दिया, क्योंकि उनको दोनों बेटे छोटे थे और उन्हें पालना भी था और उनको अपने पैरों पर खड़ा भी करना था। बिजनेस करते करते उनकी सोच और रहने के ढंग में भी काफी बदलाव आया था। समीर और अनिल ने अपनी पढ़ाई पूरी की और घर के बिजनेस में ही लग गए।
उनकी मेहनत का ही परिणाम था कि बिजनेस अच्छे से सेट हो गया था। अब सरला जी को समीर की शादी की चिंता हुई। उन्होंने कई जगह लड़कियां देखी, पर उन्हें कोई पसंद नहीं आई। सरला जी शर्मा जी की बेटी रानी के लिए समीर का रिश्ता भेजने ही वाली थी कि उन्होंने देखा कि एक सुबह समीर मंदिर से आया है और उसके साथ सिमरन भी है, और दोनों गले में माला डाले हुए थे। मम्मी, मैंने अपने बचपन के प्यार मंदिर से शादी कर ली है। आपको कहता तो आप कभी नहीं मानती। मैंने सोचा शादी करके आऊंगा तो आप मना नहीं कर पाएंगी। शैला जी को बहुत बुरा लगा। वो तो सोच कर बैठी थी कि रानी और समीर की शादी होगी तो बिजनेस में फायदा होगा, और साथ में बहुत सारा दहेज भी लेकर आएगी, और उसकी दौलत भी उन्हें ही मिल जाएगी, क्योंकि रानी शर्मा जी की इकलौती बेटी थी। पर समीर ने उनके सारे सपने पर पानी फेर दिया। सिमरन उनके पुराने पड़ोसी की बेटी है, जो चार बहनों में सबसे बड़ी है। उसके पापा स्कूल में सामान्य टीचर हैं, जो किसी तरह बस अपना परिवार चला रहे थे। लेकिन अब सरला जी के पास दोनों के रिश्ते को स्वीकार करने के अलावा उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। सिमरन सामान्य घरेलू लड़की थी, जिसे घर के सभी घरेलू काम अच्छे से आते थे, और कावेरी जी चाहती थी उनकी बहू मॉडर्न तरीके से रहने वाली हो और पैसे वाली हो। बस सिमरन घर में तो आ गई, पर सरला जी के दिल में कभी नहीं उतर पाई। सरला जी हमेशा उससे चिढ़कर ही रहती थी। सरला जी खुद बिजनेस में व्यस्त रहती तो घर और रसोई नौकरों के भरोसे चल रहा था। पर अब सिमरन ने आकर सब कुछ संभाल लिया था। समीर और सिमरन में बहुत अच्छी बनती थी। सरला जी ने अभी भी सिमरन को मन से बहू नहीं स्वीकारा था। सरला जी अनिल और रानी की शादी की तैयारियां बहुत जोर शोर से कर रही थी। आखिर उनकी पसंद की बहू जो घर आ रही थी, और साथ में बहुत सारा दहेज भी मिलने वाला था। रानी अपने साथ बहुत सा दहेज और महंगी वस्तुएं, कपड़े और गहने लाई थी। शर्ला जी ने शादी के बाद अपने ऑफिस में भी पार्टी दी, लेकिन वह रानी की शॉर्ट ड्रेस देखकर हैरान रह गई। रानी, तुम हनीमून पर नहीं जा रही हो? ऑफिस में कई बड़े बड़े लोग भी होंगे। ये तुम्हारी शादी की पार्टी है, थोड़ा लंबा ड्रेस पहन लेती। यह सुनकर रानी बोली, आपने भी तो गाउन पहना है, मैं भी पहनती तो सास बहू में कुछ अंतर नहीं रह जाता, और मैं इस ड्रेस में कंफर्टेबल हूँ, तो आपको परेशानी क्यों हो रही है? सरला जी ने चुप रहना ही बेहतर समझा। अगले दिन सुबह 9 बजे तक भी रानी सोकर नहीं उठी। अनिल का भी ऑफिस जाने का समय हो गया था। सिमरन ने सबके लिए नाश्ता भी बनाया था, पर रानी अभी तक उठकर नहीं आई। सरला जी ने उठाना चाहा तो वह गुस्से से बोली, सासू माँ, आपको मुझसे क्या काम है? मेरे पापा ने मुझे बहुत पैसा दिया है, आप एक नौकर रख लो, पर मुझे तंग मत करो। और उसने यह कहकर दरवाजा बंद कर लिया। फिर सरला जी ऑफिस चली गई, और दोपहर में नौकर लंच दे गया और बोला, बड़ी भाभी ने बनाकर भेजा है और कहा है कि बाहर का मत खाइएगा, नहीं तो तबीयत खराब हो जाएगी। सरला जी ने लंच बॉक्स खोलकर देखा तो उसमें दाल, रोटी, सूखी सब्जी, सलाद, चावल सभी कुछ था। घर का खाना, और वो भी बहू के हाथ का। खाकर उनकी आत्मा तृप्त हो गई। अब सरला जी को समीर की पसंद पर नाज होने लगा, लेकिन उन्होंने कभी भी समीर और सिमरन को नहीं बताया कि वह सिमरन को पसंद करने लगी है। सिमरन घर में सबका ख्याल रखती थी, और रानी तो अपने कमरे से बाहर नहीं निकलती थी। फिर भी सिमरन अपने देवर अनिल का ध्यान रखती थी। एक दिन अचानक फोन आया कि सिमरन के पापा बीमार हैं, तो वह मायके चली गई। सिमरन के घर से जाने के अगले दिन ही सरला जी का कार का एक्सीडेंट हो गया और बिस्तर पर आ गई। अगली सुबह रानी ने नाश्ते में सबको ब्रेड बटर पकड़ा दिया और नाश्ता नहीं बनाया। आज सरला जी को महसूस हो रहा था कि मैंने सिमरन की कदर नहीं की, तो रानी भी मेरी कदर नहीं करती है। 2 दिन से बाहर से खाना आ रहा है, जिसकी आदत अब छूट चुकी थी। सिमरन सबके लिए मन से खाना बनाती थी,
सरला जी को दोपहर को दवाई लेनी थी, तो उन्होंने रानी को आवाज लगाई। तो रानी ने नर्स से बोल दिया कि मैं टीवी देख रही हूँ, जाओ अंदर उस बुढ़िया को संभाल लो। ये सुनकर सरला जी को बहुत बुरा लगा। रानी उनके कमरे में जाती ही नहीं थी और अगली सुबह ही अनिल को लेकर अपने मायके चली गई, ताकि उसे सास की सेवा न करनी पड़े। उधर सरला जी के एक्सीडेंट की खबर सुनते ही सिमरन बेचैन हो गई और वापस ससुराल आ गई। समीर ने कहा भी कि तुम अपने पापा को छोड़कर मेरी मम्मी की सेवा करने क्यों आ गई? समीर, पापा आप पहले से ठीक हैं और वहां उनकी सेवा करने के लिए मेरी तीनों बहनें मम्मी हैं, लेकिन इधर तो मम्मी जी अकेली हैं। आप दोनों तो सुबह ऑफिस चले जाओगे, तो फिर मम्मी जी को कौन संभालेगा? वो घर की बड़ी हैं, इस घर की मालकिन है, तो उन्हें नर्स के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता है। और अब वहां मेरी भी तो मम्मी है। सरला जी ने यह सुना तो उनका दिल भर आया। जिस बहू का उन्होंने इतना अपमान किया, दिन रात ताने दिए, हर वक्त कमी निकाली, वह उनकी सेवा के लिए तत्पर है, उनका ख्याल रख रही है। सरला जी को अब ग्लानि महसूस हो रही थी। तभी एक दिन बहुत तेज बारिश हो गई। शहर के सारे रास्ते जाम हो गए, सभी सेवाएं बाधित हो गई। तो उस दिन नर्स भी नहीं आई, तो उनके सारे काम सिमरन करने लगी। उनको वो बड़े प्यार से नहलाती, उनके कपड़े पहनाती और उनके बाल भी बनाती, समय पर उनको दवाई देती। एक दिन सिमरन उनके कमरे में आई और बोली, मम्मी जी, वो नर्स अभी कुछ दिन और नहीं आएंगी। बारिश में उसका घर टूट गया है, तब तक मैं आपके कमरे में रहूंगी। लेकिन बहू, ऐसा करने से समीर को बुरा लगेगा। तुम उसे छोड़कर मेरे कमरे में कैसे रह सकती हो? सरला जी ने कहा, मम्मी जी, मैं समीर से लड़कर आपके कमरे में नहीं आ रही हूँ। हम दोनों ने आपसी सहमति से फैसला लिया है। सिमरन हंसते हुए बोली, मम्मी जी, मैं आपका ख्याल रखूंगी। नर्स का फोन आया था, वह अभी नहीं आ पाएगी और नई नर्स भी जगह जगह पानी भरने के कारण नहीं आ सकती। फिर सरला जी हिचकते हुए बोली, बहू, जो दैनिक काम में रोज बिस्तर पर करती हूँ, वो तो नर्स ही करवा सकती है। सिमरन समझ गई और बोली, नहीं मम्मी जी, मैं कर लूंगी। मैंने आपको अपनी माँ माना है, तो बेटी होने के नाते मैं सब काम कर लूंगी। बस आप जल्दी से अच्छी हो जाइए। सिमरन ने मुस्कुराकर कहा, तो सरला जी की आंखें भर आईं और बोली, बड़ी बहू, मुझे माफ कर दे। मैंने तेरे साथ इतना बुरा किया, तेरी मम्मी पापा को भी बुरा भला कहा, हमेशा दहेज न लाने का ताना दिया, हमेशा तेरे कपड़ों का मजाक बनाया, और तो और तुझे गवार कहकर तेरा अपमान करती रही। और तू आज मेरी इतनी सेवा कर रही है कि मेरी अपनी पेट की बेटी भी होती तो शायद वह भी नहीं करती। मैंने हमेशा दहेज और दिखावे को चाहा था। मैं समीर के लिए रानी को लाना चाहती थी, पर समीर ने तुझे पसंद कर लिया। बस यही बात मुझे अखर रही थी। आज रानी मुझे इस हाल में छोड़कर अनिल को लेकर अपने मायके चली गई। उसे लग रहा होगा कि मैं तो बिस्तर पर आ गई हूँ, तो अब मेरी सेवा क्यों करे? उसे आजादी, किटी पार्टी और घूमना फिरना पसंद है। मैं उसके पैसे के कारण उससे जुड़ी थी, तो वो मेरे दिल से कैसे जुड़ेगी? मेरे दर्द को वो क्या समझेगी? मैंने तो सिर्फ पैसा देखा और समीर ने तेरे गुण देखे, तभी तो तू घर को संभाल लेती है और मुझे भी संभाल रही है। रानी और तुझ में कितना बड़ा फर्क है। वहां मुझे इस हाल में भी छोड़कर मायके चली गई और तू मेरा हाल सुनकर मायके से दौड़कर आ गई। मम्मी जी, ज्यादा मत सोचिए, आपकी तबीयत और खराब हो जाएगी। मैं अब सब संभाल लूंगी। अब दवाई खाकर आराम कीजिए, सिमरन ने कहा। और फिर सिमरन ने की कुछ महीनों की मेहनत और डॉक्टर की दवाई से सरला जी ठीक हो गई। वह पहले की भांति चलने फिरने लगी और ऑफिस जाने लगी। एक दिन सब घर पर बैठकर खाना खा रहे थे, तभी वहां अनिल और रानी घर पर आ गए। अरे मम्मी जी, आप ठीक हो गई? मुझे बहुत खुशी हुई। आप चिंता मत करें, अनिल और मैं कल से यही रहने आ जाएंगे। यह सुनते ही सरला जी गुस्से से बोली, बहू, यहाँ आने की जरूरत नहीं है।
मेरे पास समीर और सिमरन है। तुम लोग अपने पापा के पास रहो। मैं और समीर यहाँ सब संभाल लेंगे। मेरा तो अपना बेटा मुझे दुख में छोड़कर चला गया, तो मैं तुझसे क्या कहूँ। और हाँ, अब इस घर में, इस बिजनेस में तुम दोनों का कोई अधिकार नहीं है, कोई हिस्सा नहीं है। अब तुम दोनों यहाँ से जा सकते हो। अनिल और रानी चले गए। शैलजा समीर और रानी के साथ सुखपूर्वक रहने लगी। तो दोस्तों, पैसा जरूरी चीज है, पर जब पैसा हो और पास में कोई अपना ना हो, तो वो भी बेकार लगता है। जब इंसान दुखी होता है, लाचार होता है, तो उसे किसी अपने के साथ की जरूरत होती है। आपकी इस कहानी पर क्या राय है, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। और आगे ऐसी कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।